हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, एकदम मस्त हो गए और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होगे। और आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए टीम एडवेंचर्स क्लासेस लेकर आ गया है, जो कि पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि आप लोग के लिए एक कोर्स ले आया गया है जिसमें आपको नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग मानसिक योग्यता का सिलेबस डिस्कशन किए थे। और आज की वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स और उसके बाद फिर हिंदी यानी कि लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन चैप्टर्स आते हैं और किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से मोटिवेशन ले लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन है कि स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। मतलब समझ में आया। आजकल के जो जनरेशन चल रहा है उसमें होता क्या है कि माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल माचिस की तीली की तरह। मतलब तुरंत क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत माता पिता पे ही गुस्सा करने लग जाते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आपको कभी भी माचिस की तीली की तरह नहीं बनना है कि जो बस थोड़ा सा घर्षण दे, थोड़ा सा कुछ अगर बहकाए या थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्सा हो जाए। ठीक है, आपको कैसा बनना है, सरोवर की तरह बिल्कुल शांत बनना है, जिसमें अगर कोई अंगारा फेंक दे, अंगारा मतलब समझते हो, रसम, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रसम जानते हो ना, तो वो तो अंगारा अगर कोई उस सरोवर में अंगारा भी फेंक देता है तो क्या होता है, वो भी बुझ जाता है। तो आपको भी बिल्कुल किसकी तरह बनना है, सरोवर की तरह बनना है। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे और आज जो वीडियो है इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, किन के लिए, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए। अब उसके बाद उसमें बताए थे हम कि इसमें से 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, मेंटल एबिलिटी होता है, अर्थमेटिक होता है, लैंग्वेज होता है, और उसमें से 80 प्रश्न होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। उसमें से बताए थे कि 50% वेटेज होता है मेरा मेंटल एबिलिटी का, 25% वेटेज होता है मेरा मैथमेटिक्स का, 25% वेटेज होता है मेरा हिंदी का, भाषा का। अब मेंटल एबिलिटी में हम लोग देखे थे कि उसमें से 10 अध्याय होते हैं। 10 अध्याय में सारे अध्याय से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल मार्क्स होता है 50 का। आज हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कितने अध्याय हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के होते हैं। तो मैथमेटिक्स में बच्चों यहाँ पर 20 अध्याय, कुल 20 अध्याय होते हैं। ठीक है, और कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, कुल प्रश्न पूछे जाते हैं आपको 20 अध्याय, और 20 अध्याय से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर 20 अध्याय हैं, सारे अध्याय से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई अध्याय से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अध्याय पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस अध्याय का जो काम है वो दूसरे को चैप्टर में आता है। तो इसमें से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का जो वैल्यू होता है 1.25 मार्क्स का, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। ठीक है, और नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, इससे लगभग 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया है, आपके लिए हो गया है। उसके बाद अगला है रोमन नंबर। अब जो नवोदय विद्यालय क्या है कि रोमन नंबर और नंबर सिस्टम दोनों को एक ही मानता है। ठीक है, अभी तक इससे कोई प्रश्न पूछे नहीं गए, यानी कि 0 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन फिर भी कोई ठिकान नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। अब अगला जो चैप्टर है वो है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स ये चैप्टर है, इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ लेना जरूरी है एकदम। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्न संख्याएं। ठीक है, अब भिन्न संख्याएं, इसमें भी 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल 2 पूछे गए हैं, है ना। और उसके बाद अगला चैप्टर है डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्न संख्याएं, और उसके बाद जो आपका डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं हैं, इन दोनों को मिला के कभी कभी एक ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड एवं गुणनांक, यानी कि LCM, HCF, लासा मासा सुने होगे ना, तो वही। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है।
और तैयारी तो जानते हो कि आपको के सर कराने वाले हैं। फिर जो हमारा अगला चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, अब वर्ग एवं वर्गमूल इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस चैप्टर का और उसके बाद अगला जो चैप्टर है क्यूब एवं क्यूब रूट, घन एवं घनमूल, इससे भी एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लेकिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे और बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, क्योंकि इस चैप्टर का काम अगर बाकी जो बहुत सारे चैप्टर्स है उसमें इसका काम आता है, इसलिए क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। इससे भी हर साल लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी तैयार कर लेना है बहुत बढ़िया से। उसके बाद अगला जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें आपको बोर्ड मास सुने होंगे, बोर्ड मास जानते हो ना, तो बोर्ड मास सुने होंगे, वो इसी में आपको पढ़ना है। और इससे भी लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, है ना। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज, औसत। अब औसत से अभी तक ये भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी। उसके बाद फिर अगला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज, परसेंटेज से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है औसत प्रतिशत से। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इससे लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, तो इसको भी बढ़िया से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इससे अभी तक ये भी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और बहुत कम इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन तैयार कर लेना है इसको भी बढ़िया से, क्योंकि ये आपका एवरेज ये सब और फिर आपका हो गया प्रतिशत, ये सब में काम देता है ये। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड यानी कि एक नियम, इससे भी हर साल लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फिर से जो हमारा 17वां चैप्टर है वो है वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, इससे भी हर साल लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। और उसके बाद 19वां चैप्टर जो हमारा है वो एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन, इसे देखोगे तो इससे लगभग 2 या 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सन्निकटन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, तो ये इससे तो अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाता है, 1-2 प्रश्न इससे भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो टोटल जो मैथमेटिक्स में है वो आपका कितना है, 20 चैप्टर्स हैं, और 20 चैप्टर्स हैं, और 20 चैप्टर में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। तो मैथमेटिक्स एकदम बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना है, और के सर हैं ही कि वो आपको इतने बढ़िया से मैथमेटिक्स तैयार कर देंगे कि आप लोग जाओगे एग्जाम में, बैठते ही एग्जाम में जैसे ही बैठोगे वैसे देखोगे वाह, जो सर पढ़ाए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में बस आ गया है, तुरंत एकदम क्या करोगे, सारे क्वेश्चन फोड़ के आ जाओगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो मेरा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज में आपका जो भी मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो लैंग्वेज यानी कि हिंदी में अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद पूछा जाता है, और इंग्लिश में क्या होता है, पैसेज होता है। ठीक है, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें पेन का कलर आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो इंग्लिश में क्या होता है, अनुच्छेद होता है, सॉरी हिंदी में अनुच्छेद होता है और इंग्लिश में पैसेज। अब इसी से भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न का जो वेटेज कितना होता है, 1.25 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। अब अनुच्छेद जो है, तो इसमें से जो हमेशा देखोगे तो इसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे। ठीक है, हर साल हर एग्जाम में क्या होता है, 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं। अब 4 में से सबसे 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 4 अनुच्छेद रहेगा, और एक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 5, यानी कि टोटल मिलाओगे तो कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब 20 प्रश्न हो गए, तो 4 जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, पैसेज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अनुच्छेद से रिलेटेड जो 4 प्रश्न होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं, जो आपका कहानी दिया गया है उससे रिलेटेड रहेगा 4 प्रश्न, मतलब वो बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल हलवा होता है। और जो एक प्रश्न होता है वो व्याकरण से होता है, या फिर कोई उसी में से कोई शब्द दे दिया रहेगा और उस शब्द का अर्थ पूछ देगा, वो भी उतना कोई डिफिकल्ट नहीं रहता, आसान ही रहता है, आप लोग बढ़िया से कर लोगे। और जो सुधा मैम है वो तो आपको हिंदी एकदम मस्त झकास तरीके से पढ़ाएगी ही, और आप लोग का तैयारी भी एकदम शानदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इतना तो हो गया, हम लोग सिलेबस डिस्कशन पूरा कर लिए हैं, और
आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, पिछले क्लास में भी, कि टीम एडवेंचर्स क्लासेस आपके लिए लेकर आ गया है योद्धा बैच, जिसमें से आपको क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, है ना। और जो क्लासेस कब से स्टार्ट है, तो आपका क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट है, और जिसमें से आपके टीचर्स हैं यशवंत सर, केकेपी सर और सुधा मैम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको आगे बता दिया जाएगा कि क्या कहाँ कांटेक्ट करना है। तो टीचर्स बता दिए, टीचर्स कौन कौन से, यशवंत सर हैं, केकेपी सर है और सुधा मैम है। तो यशवंत सर क्या पढ़ाएंगे, मेंटल एबिलिटी, सुधा केकेपी सर है वो क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स, और जो सुधा मैम है वो क्या पढ़ाएंगी, हिंदी पढ़ाएगी। तो मैं जो हूँ यशवंत सर, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेंटल एबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका क्लास एकदम तैयार रहिए, 1 तारीख से आपका क्लास एकदम ऑन द टाइम शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड, ठीक है, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या फिर क्लास लिया जाए और क्लास लेने के बाद अगर कोई प्रश्न में दिक्कत है, तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसे भी आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको क्लास हो गया और क्लास होने के बाद अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, और टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद क्या करना, इसको सर्च करना। ठीक है, यानी कि आपका फ़ोन में टेलीग्राम होगा ना, टेलीग्राम में जाने के बाद क्या करना, टीम एडवेंचर्स क्लासेस सर्च करना। टीम एडवेंचर्स क्लासेस सर्च करोगे तो सबसे ऊपर हमारा ही चैनल आ जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाना है। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपके फ़ोन में स्कैनर है तो स्कैनर से इसको स्कैन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, उससे उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है तो वे बच्चे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, उनको नोट्स अलग से या फिर व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। और जो बच्चे अभी तैयारी करना कभी तक नहीं किए हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो 1 तारीख से तैयारी शुरू कर दें हमारे साथ। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम अगले साल तैयारी करेंगे, अगले साल फॉर्म भरेंगे, तो वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर से उन बच्चों के लिए जो आगे तैयारी करने वाले, उनके लिए भी कुछ सरप्राइज आने वाला है, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।